हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि रिधि एंड स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी रैंक प्लस चैनल पे। देखो, अब सीयूईटी एग्जाम को ना सिर्फ और सिर्फ रहे हैं 20 दिन, और ये 20 दिनों में हमें बहुत कुछ करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस हो चुका है, जिनकी तैयारी हो चुकी है, एंड मेजॉरिटी बच्चे मुझे देख रहे होंगे वो ऐसे होंगे जिनकी अभी तक तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर सिलेबस कंप्लीट हो भी गया है तो भी समझ नहीं रहा कि यार ये कैसे करूं, वो ये कैसे करूं। मतलब दोस्तों से हम जब बात करते हैं तो हमें नई नई चीजें पता चलती है। इसने ये रेफरेंस बुक से किया है, इसने ये क्वेश्चंस लगाए हैं, इसने ये टेस्ट सीरीज फॉलो की है। तो सभी का प्रिपरेशन जो है वो अलग तरीके का है और आपका प्रिपरेशन अलग तरीके का है। तो हमें करना क्या है, क्योंकि लास्ट के दिनों में ना बहुत ही कंफ्यूजन होता है और बहुत ही डर लगता है। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहने वाला है, दैट आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल। ठीक है, तो आपको जरा भी भटकना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखना है। 1.5x पे अभी के अभी लगा दीजिए ताकि आप वीडियो को एंड तक देखें, एंड ये जो फ्लो चार्ट बना है ना, स्टिक टू दैट। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये फ्लो चार्ट को, ये टाइम टेबल को आप फॉलो करिए। आई कैन गारंटी यू कि आपने जो ड्रीम किया था कि मुझे ये स्कोर तो चाहिए ही, मुझे ये कॉलेज तो चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अभी देखो 20 दिन रहे हैं, अब ये 20 दिनों में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कमर कसना पड़ेगा। अब ये नहीं आप बहाना दे सकते कि यार शादी है, दोस्त बुला रहे हैं, ये फंक्शन में जाना है, ये फैमिली गैदरिंग है, ये कुछ भी बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, आपको सारी दुनियादारी अब छोड़ देनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में अभी फोकस करना है। तो अब आपको पढ़ना है 10 से 12 घंटा, 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना ही है। उससे ज्यादा आप पढ़ो पर उससे कम नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी हम लोग बात करें ना, वो साथ साथ क्वालिटी भी लेकर आनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग 10 से 12 घंटा पढ़ रहे हैं दिन के, पर एक्चुअली में सिर्फ 4 घंटा पढ़ाई हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन, देयर शुड बी ओनली एंड ओनली स्टडी। ठीक है, बीच बीच में ब्रेक्स लेने हैं और वो ब्रेक्स में आप थोड़े से मजे कर लो, पर बीच में जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बीच में जरा भी आपको मजे नहीं करने। मजे मतलब क्या, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कभी फोन में बात कर ली या कहीं पे बाहर चले गए, कोई राउंड मारने चले गए। तो ये सारी चीजें जो छोटे छोटे ब्रेक्स हम लोग लेते हैं ना, वो ब्रेक के टाइम में करना है। पढ़ाई के वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। सबसे पहले तो बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी आप किस तरीके से करोगे, ठीक है, मैंने डिटेल में सब कुछ लिखा है ताकि आपको मैं डिटेल में बता सकूं। नहीं तो आप मैं कट 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 नहीं तो मैं सिर्फ अगर आपको बताती कि यार सेल्फ स्टडी करना है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करने, टेस्ट सीरीज लगानी है, एनालिसिस करना है, तो ये सब मैं आपको बोलूंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि यार आपने तो बोल दिया कि ये सब चीजें करो, पर करना कैसे है। एग्जीक्यूशन हम लोग नहीं समझते, राइट, एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो नहीं समझता। एंड दैट इज वाई आपको ना डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेल्फ स्टडी करना है तो कैसे करना है। कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। अब कॉन्सेप्ट रिवीजन किस तरीके से आप कर सकते हो, सबसे पहले तो एनसीईआरटी से स्टिक रहना है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं आने वाला। एनसीईआरटी, स्टिक टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज गॉड। फिर उसके बाद में वीडियो लेक्चर्स की मदद ले सकते हो, वन शॉट देखा करो, ऐसे वीडियोस देखा करो जिसमें कम से कम टाइम में बहुत सारी चीजें समझाई हो। अब स्टार्टिंग में होता क्या है ना, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में होता क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी होती है, इसलिए हम लोग लॉन्ग वीडियोस देख लेते हैं। पर अभी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और वो लिमिटेड टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। एंड दैट इज वाई वैसे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं जो कम पीरियड में बहुत ज्यादा सिखा दे। जैसे कि कोई माइंड मैप वीडियो हो गया, या कॉन्सेप्ट क्रिस्प करके समझा रहे, समझ रहे हो, वन शॉट हो गया, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो। फिर माइंड मैप या फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं उसके जरिए भी आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। या तो खुद के नोट्स, ये बेस्ट रहता है, ये बेस्ट तरीका रहता है, खुद के नोट्स देखना एंड वीडियो लेक्चर्स देखना, इसका कॉम्बिनेशन करके भी आप कर सकते हो। तो खुद के नोट्स जो आपने बनाए पूरे साल, उसका भी यूटिलाइजेशन करिए और देखिए, क्योंकि खुद के नोट से होगा क्या ना, आपको जल्दी जल्दी समझेगा, आपको जल्दी जल्दी वो रिविजन होता चला जाएगा। तो खुद के नोट्स को प्रेफर करना, और अगर खुद के नोट्स नहीं बनाए तो फिर आप जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं नोट्स वो रेफर करिए, या तो आपके कोचिंग में जो नोट्स है वो रेफर करिए। ठीक है, पर खुद के नोट्स है तो वही रेफर करना। नेक्स्ट इज चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने। अभी जो भी चैप्टर्स है ना, ये सभी के एमसीक्यूज आप चैप्टर वाइज ही करिए, आप कंबाइन मत करिए। आप चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज सॉल्व करते जाइए। एंड पॉइंट टू बी नोटेड,
कि बच्चे अक्सर ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लास 12 के जो एमसीक्यूज होते हैं वही क्लास 12 के एमसीक्यूज को या बोर्ड के एमसीक्यूज को ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। वेराज जो क्लास 12 के एमसीक्यूज है, जो बोर्ड्स के एमसीक्यूज है, वो काफी डिफरेंट रहेंगे, उनका पैटर्न काफी डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द सीयूईटी एग्जाम के क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें बहुत ही लाइक थिन लाइन रहती है और वो परखना बहुत जरूरी है। तो कोई भी ऐसे ही क्लास 12 के एमसीक्यूज को सॉल्व मत करने लग जाना। आपको सीयूईटी जो फोकस बुक्स रहती है वो बुक्स से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करिए। सीयूईटी पैटर्न के एमसीक्यूज को करना, ऐसे ही नहीं करना चैप्टर वाइज कोई भी चैप्टर के एमसीक्यूज आ गए और सॉल्व कर लिया तो फिर कुछ मदद नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड पीवाईक्यूज करना भूलना नहीं है। हमें पीवाईक्यूज एकदम अच्छी तरीके से कर लेने। अभी पीवाईक्यूज करने से होगा क्या ना, आपको समझेगा। ये फिर से कर लेना, फिर से नेक्स्ट से पीवाईक्यूज। नेक्स्ट इज पीवाईक्यूज कर लेने। अभी पीवाईक्यूज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो होगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको पैटर्न समझ में आएगा। अभी पैटर्न आप सभी को पता है कि सीयूईटी का क्या पैटर्न रहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पैटर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कौन से चैप्टर से, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए, तो वो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। एंड वही पैटर्न आपको समझेगा जब आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो पीवाईक्यूज आपको करने ही करने हैं। उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाना है। डेली आपको ये वादा रखना है खुद से कि यार मैं कोई भी दिन ऐसा नहीं रखूंगा जिसमें मैंने कोई मॉक टेस्ट सॉल्व ना किया हो। ठीक है, तो डेली मॉक टेस्ट करना। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, अगर आपका ये सारा रिविजन हो चुका है, ये चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हो चुके हैं, तो आपके पास टाइम बचेगा, राइट। तो ट्राई टू सॉल्व 2-3 मॉक टेस्ट, पूरे दिन में 2-3 मॉक टेस्ट करिए। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है यार, लिमिटेड टाइम है, तो आप डेली मॉक टेस्ट तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। अब मॉक टेस्ट से होगा क्या ना, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आएंगे कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं। बिकॉज आप डायरेक्टली एग्जाम देने जाओगे तो टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है कि कितना टाइम किसको देना है, तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और एग्जाम में आप एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एनालिसिस करना। अब बच्चे ना ये सारे स्टेप्स कर लेते हैं पर लास्ट स्टेप भूल जाते हैं, दैट इज एनालिसिस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आप कितना भी मॉक टेस्ट कर लो, अगर आपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया, खुद को एनालाइज नहीं किया, खुद के मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं किया, तो फिर सारी मेहनत गई पानी में। ठीक है, मतलब कुछ भी मतलब नहीं रहता इतना प्रैक्टिस करने का, इतना हार्डवर्क करने का, क्योंकि स्मार्ट वर्क ही आपने नहीं किया। अभी स्मार्ट वर्क है जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं ना, दैट इज अ काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क। क्योंकि जब आप एनालाइज करते हो मिस्टेक्स को तो आपको पता चलता है, ठीक है, ये टॉपिक मेरा वीक है, ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है। और हो सकता है कि यार आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है पर आपने क्वेश्चन को समझने में थोड़ी गलती कर दी। ऐसा भी होता है, राइट, ऐसा भी होता है कि हमने ना क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं, हमने डिटेल्स क्या पूछी है वही नहीं देखी, हमको लगा कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है पर रियल में वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, वो कोई अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको समझना है खुद के मिस्टेक्स की, यार मेरे इतने कम मार्क्स क्यों आए, कौन सी गलतियां मैंने की, तो वो सारी गलतियां हमें दोहरानी नहीं है व्हेन वी आर गिविंग अवर सीयूईटी एग्जाम। आपको समझ में आ रहा है? तो एनालिसिस में अच्छा खासा टाइम दो। मॉक टेस्ट में दे रहे हो तो मॉक टेस्ट के बाद में जो आप एनालिसिस करने वाले हो उसमें सारे एनालिसिस अच्छी तरीके से मिस्टेक्स पहचाननी है। फिर डाउट्स जो भी आपको लग रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट में मुझे डाउट है, तो वो डाउट अभी के अभी क्लियर कर लो, उसको पाइल अप मत होने दो। समझ में आ रहा है? उसके बाद में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ध्यान देना है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये कॉन्सेप्ट से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और हमेशा मेरी गलती होती है, तो इट इज हाई टाइम कि वो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ठीक है, अब ये पूरे फ्लो चार्ट को अगर आपने अच्छी तरीके से डेडिकेटली फॉलो किया ना 20 दिन, तो आई कैन गारंटी कि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा और आपके जो ड्रीम स्कोर है, आपकी जो ड्रीम कॉलेज है, वहां पर एडमिशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। योर कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। अब कोई भी डाउट्स हो ना, आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कीप स्माइलिंग, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।